हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम शक्ति ठाकुर है और अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की आप लोग तैयारी करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होते हैं, तैयारी करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और साथ ही साथ आपको तैयारी कौन सी सीक्वेंस में करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए और कौन से बेस्ट टीचर आप सभी के लिए होते हैं, साथ ही साथ जो भी आपकी एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और अभी दोस्तों मैं आपके साथ जो चीज़ साझा कर रहा हूँ वो है हमारी आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज। इस डेली टारगेट सीरीज में मैं आपको डेली के टारगेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। काफ़ी दोस्त इसको पूरी ईमानदारी से फॉलो भी कर रहे हैं और अगर आप भी अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं और इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरे भाई इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सभी को फ़ायदा होने वाला है। और जो मेरे भाई ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से डे 1 से इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन भाइयों बहनों के लिए 2 मिनट आप लोग लास्ट में मेरी बात को सुनिएगा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाला है। अब मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके टारगेट्स हैं बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से चल रहे हैं। और आज जो टारगेट्स होने वाला है वो आपको डे नंबर 23 के लिए मैं आपको टारगेट देने वाला हूं। यानी कि आपके लिए वेडनेसडे बुधवार के लिए आपको टारगेट होगा 20 नवंबर को आपको क्या टारगेट्स को कंप्लीट करना है। छोटे से टारगेट्स होते हैं जिनको आप पूरी ईमानदारी से फॉलो करते जाइए और आपको पता नहीं चलेगा और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, जीके में, जीएस में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, ख़त्म भी हो चुका है और रीजनिंग और मैथ भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आपकी एंशिएंट ख़त्म हो चुकी है और आज आपकी मिडाइवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई। उसके बाद हम लोग अगला आपका कोई सब्जेक्ट उठाएंगे और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ मेरे भाई कि हिस्ट्री के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, किसके टारगेट्स को हम लोग कंटिन्यू करें। तो बताइएगा कि हिस्ट्री के बाद हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, ठीक है। बताना आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सजेशन दीजिएगा मुझे। अब बात करें हिस्ट्री में एंशिएंट खत्म हो चुकी है, मिडाइवल भी आपकी, मिडाइवल में आपको क्या करना है। मिडाइवल में आपका अभी हम खत्म कर चुके हैं, आपका मुगल काल खत्म कर चुके हैं और मुगल काल की जो साहित्य कला है, स्थापत्य कला है, वो भी आपको मैंने कल दिया था खत्म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ उसको आप लोग कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी आप मुगल काल के लगा चुके हैं। अब 20 नवंबर के लिए आपको क्या होने वाला है हिस्ट्री में, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है हिस्ट्री में, मतलब आपका मिडाइवल में कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। 30 मिनट का आपको समय लगेगा और मराठों का उत्कर्ष को आप देख लेना कहीं से, जो भी आप किताब को फॉलो करते हैं, लूसेंट को फॉलो करते हैं या जहाँ से भी पढ़ते हैं, तो मराठों का उत्कर्ष आपको उसमें मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कवर कर लेना कि मराठा एम्पायर आपको कवर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आपको लगे कि हमारा कुछ भी आपका मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ भी टॉपिक बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी मिसलेनियस के रूप में, विविध के रूप में थोड़ा बहुत कुछ भी आपको लगे कि जो भी बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर साथ ही साथ मिसलेनियस यानी कि विविध को कंप्लीट करना है, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको करना है, मराठों का उत्कर्ष कर लेना और मिसलेनियस जो भी आपको लगे या जो भी आपको बचा हो, जो भी आपकी किताब में है, उसको आप कवर कर लेना। बस इतना आपको करना और आपका एंशिएंट के साथ साथ आपका मिडाइवल भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका जीएस की। जीएस में आपका फिजिक्स खत्म हो चुका है मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और जो भी फिजिक्स आपको कंप्लीट हुआ है उसके मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहिए। और अब हमने स्टार्ट किया इसमें जीएस में आपका बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, 2 या 3 यहाँ पर बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि 25 नंबर का साइंस आपका आता है। बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया है और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर हमने उठाया था वो था आपका सेल यानी कि कोश का, और कल मैंने आपको यही टारगेट दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको
कोशिका यानी कि सेल के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं 20 नवंबर को। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है, कर लेंगे इसको। और साथ ही साथ हम लोग अगला चैप्टर भी आपका स्टार्ट कर रहे हैं, और अगला चैप्टर आपके लिए होने वाला रोग एवं उपचार, ठीक है। जो भी आपकी ह्यूमन बॉडी में जो भी रोग होते हैं और उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। क्लियर हुआ? तो आपको जो अगला टॉपिक होने वाला वो है आपका रोग एवं उपचार, डिसीज एंड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ रोग पढ़ेंगे आप, जितने भी आपकी ह्यूमन बॉडी में रोग होते हैं विषाणु से यानी कि वायरस से, प्रोटोजोआ से, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, रोग एंड उपचार को, और उनका क्या ट्रीटमेंट्स होता है उसको आपको देखना है। कौन सा टीका लगता है किसके लिए, उस टीका का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, जो वैक्सीन आपकी होती है, ये सभी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और इस टॉपिक के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2 दिन का समय, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिक के माध्यम से या जहां से भी आप इसको पढ़ना चाहें आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि इस टॉपिक को आप खान सर के नोट से कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हिंदी मीडियम में। लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवाया है। किरण पब्लिकेशन से आप देख सकते हैं, दोनों इसमें भी आपको दोनों लैंग्वेज मैंने प्रोवाइड करवाया है। इसके साथ साथ आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से या दूसरी पब्लिकेशन किताब से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो किताबों से नहीं पढ़ना चाहते हैं, या जिनको लगे कि भैया कोई आप प्लेलिस्ट बता दीजिए, कोई टीचर बता दीजिए कि जहां से हम बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर सकें किसी भी एग्जाम्स के लिए, या रेलवे के एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए। तो मैं आपके लिए इस बायोलॉजी के लिए एक स्पेशल आपके लिए प्लेलिस्ट में आपको दे रहा हूं। आपको कम से कम 60 से 65 क्लासें वहां पर देखने को मिलेगी, और बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और काफ़ी पुरानी प्लेलिस्ट है, पुरानी आपको है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ भी मॉडिफाई आप नहीं होता, आप सभी जानते हैं। तो आप वहां से कर सकते हैं। कौन सी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टीचर का नाम मैं बता रहा हूं कि बायोलॉजी के लिए आपको प्लेलिस्ट में दे रहा हूं ज्ञान प्रकाश झा सर की। ज्ञान प्रकाश झा सर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ज्ञान प्रकाश सर, ठीक है, ज्ञान प्रकाश झा सर के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद अड्डा 24/7 में वो पढ़ाते हैं, तो जहाँ पर भी पढ़ाते हैं आपको कुछ मतलब नहीं, कहीं पर भी पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान प्रकाश झा सर की प्लेलिस्ट में दे दूंगा। वहाँ से आप बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर मैंने बताया वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है, नोट्स बनाइएगा। या फिर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप किताबें जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टीचर के लिए आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं इनको। अब बात करें रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए, तो रीजनिंग में दोस्तों आपका सिलोगिज्म यानी कि न्याय, निगमन, न्याय, वाक्य बोलते हैं, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं कर देना है, अगला नहीं करना है। जब भी आपको कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके मॉक टेस्ट, कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कितने पूछे गए हैं अभी तक, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको एनालिसिस करना होता है, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद ही आपको अगला टॉपिक उठाना होता है, क्योंकि मेरे भाई आपको टॉपिक खत्म नहीं करना है। ऐसे टॉपिक खत्म करना होता है तो बहुत जल्दी आसानी से आप सिलेबस खत्म कर सकते हैं। हमें सीखना है, खत्म नहीं करना है। खत्म करके हमें बहुत आगे नहीं बढ़ जाना है कि भैया खत्म हो जाएगा, एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर देंगे फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप कोई टॉपिक खत्म कर रहे हैं उसके बाद आप थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देखिए, उनको सॉल्व करिए। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं रीजनिंग के लिए, मान लीजिए आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, आपका ये टॉपिक है न्याय निगमन, खत्म हो चुका है, उसके बाद टॉपिक के बाद कम से कम 5 से 10 पेज को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। 5 से 10 पेज को कम से कम खाली रखा करिए। क्यों रखा करिए? क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से लगता है कि जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप जा करके उसी नोट्स में उस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 20 नवंबर के दिन अगले डे नंबर 23 के अंतर्गत आपको न्याय निगमन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीवाई की उसको आपको लगाना है। कहाँ से लगा सकते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, या जो भी आपको मिले। साथ ही साथ किताब से लगाना चाहें तो किताब का भी कोई भी पब्लिकेशन किताब आपके पास वहाँ से लगा सकते हैं। और किताब भी नहीं है तो PDF आपको चाहिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है शक्ति एकेडमी के नाम से, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा।
नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक भी मैंने दे रखा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, न्याय निगमन के प्रीवियस ईयर लगाना है डे नंबर 23 के अंतर्गत 20 नवंबर को। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में दोस्तों मैं आपकी जो कमजोरी है उसको मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से कि आपको टाइम कम पड़ रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोग किसी दूसरे बैच में एनरोल किया है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि लेक्चर उनके बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई भी कहीं से भी अगर आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं, या किसी का भी बैच परचेस कर रहा है, कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा होगा। और जो साहिल सर को फॉलो कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही टारगेट देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ। और कल मैंने आपको पार्टनरशिप साझेदारी कंप्लीट करवाया था, पूरा 2 वीडियो दिए थे और 2 वीडियो में वो आपका पार्टनरशिप खत्म हो गया था। अब मैं चाहता तो आपका अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता था कल के दिन, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले ये देखना है कि आपका पार्टनरशिप आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, जो भी आपको टारगेट दिया था हो गया है। अगर हो गया है तो फिर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, मॉक टेस्ट को लगाना है। इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में और कितने प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं वो आपको देखने हैं और लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। खास तौर से जो भी प्रीवियस ईयर हैं वो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का पेपर में आया हो, चाहे ग्रुप डी में आया हो, चाहे टेक्नीशियन में आया हो, एएलपी में आया हो, आरपीएफ में आया हो, कोई भी ऐसा एग्जाम रेलवे का जिसमें पार्टनरशिप की क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सारे कल के दिन सॉल्व करने हैं। कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से, वहां पर मैंने पूरा आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो पार्टनरशिप के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कल के दिन लगाने हैं, लगा लेंगे मेरे भाई, उम्मीद करता हूं लगा लेंगे। तो इतना टारगेट्स आपके लिए होने वाला। हिस्ट्री में मराठों का साम्राज्य, यानी मराठों का ओहदा, इसको आप कर लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा मेडाइवल। बायोलॉजी में कोशिका के आपको प्रीवियस ईयर, और अगला टॉपिक आपका है रोग एंड उपचार, यानी कि डिसीज एंड ट्रीटमेंट। 2 दिन का समय है, आराम से करते रहिएगा। रीजनिंग में इसके प्रीवियस ईयर लगाना है और मैथ में आपके पार्टनरशिप के PYQ आपको सॉल्व करने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जो भी ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से इन टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई, और अभी तक डे नंबर 23 हो चुका है। जब मैंने डे 1 में इसको स्टार्ट किया था मुझे काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया था, आप लोगों ने, भैया आप स्टार्ट करिए, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे जो हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, आसमान फट जाए, चाहे जो हो जाए, हम इन डेली टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। आप ही वो थे जो मुझे मोटिवेट किया था जिन लोगों ने, और आज आप ही वो लोग हैं जो इन डेली टारगेट सीरीज को फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? अगर आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे आप सभी का कमेंट चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी सोच रहा हूं, और जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे इससे पहले मैं सोचना पड़ता है मेरे भाई कि आप क्या इन जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसको आप फॉलो भी कर रहे हो। तो मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं बंद तो नहीं करूंगा, क्योंकि 2 लोग तो ऐसे होंगे, 10 लोग तो ऐसे होंगे जो इन सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। मैं उनको टारगेट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे मुझे टेलीग्राम के माध्यम से लिख कर आपको प्रोवाइड करवाना पड़े, क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग लगे हुए हो, डेली के टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तब मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोग पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो। फिर मैं इस डेली टारगेट्स को कंटिन्यू करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। अगर आप लोग लगे हुए हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अन्यथा आप सभी जानते हैं कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आप लोग प्यार नहीं करोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप लोगों के लिए हैं और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इनको फॉलो कर रहे होंगे। मुझे बताइएगा जरूर। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन डेली टारगेट सीरीज को फॉलो करते रहिए। वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय मां सरस्वती।